हेलो, कैसे हैं? थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप सामाजिक विज्ञान को बिल्कुल बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं ना, दिल लगा के अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एंड एक और चीज़ कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सारे कंटेंट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो हम लोग पढ़ रहे थे यांत्रिकी, यानी जिसमें कि हमारा पहला टॉपिक था मापन। भौतिक विज्ञान में हमारा ये टॉपिक चल रहा है, जिसमें अब यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली थी कि राशि किसे कहते हैं, जिसको भी संख्या में लिख दे सकते हैं उसी राशि। भौतिक राशियाँ किसको कहते हैं, तो भौतिकी के नियम के अकॉर्डिंग उसी संख्या को अगर हम लिखते हैं तो उससे बोलते हैं। अदिश, जिसमें दिशा नहीं होता है, सदिश जिसमें दिशा होता है। अब एक और चीज़ इसमें थी, वो थी हमारी, मैंने बताया था कि वो प्रदिश होता है, बट उसके बारे में हम लोग बात नहीं कर पाए थे। तो प्रदिश के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पे बात कर लेते हैं कि तीसरी जो होती है वो प्रदिश होती है, जो अदिश में नहीं आती, सदिश में नहीं आती, वो होती है प्रदिश में। ये अदिश के सारे रूल फॉलो नहीं करती है और सदिश के तो करती नहीं है सारे रूल फॉलो, किसी में ये विफल हो जाती है, तब ये प्रदिश होता है, जिसको इंग्लिश में टेंसर कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल में आपको समय है और इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, ये आप इसको तो जानते हो कि सदिश में ही इलेक्ट्रिसिटी को, बट ये प्रदिश में आता है अगर अलग से इसको डिफाइन कर, क्योंकि ये जो है ना वेक्टर सदिश का जो बीजगणितीय नियम है जोड़ वाला, वैसे तो कई नियम होते हैं, तो जोड़ वाला जो नियम है ना ये पालन नहीं करता, क्योंकि जब इसमें कुछ भी आप 2+3 करेंगे तो भी 5 आएगा। मतलब इसमें डायरेक्शन से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इलेक्ट्रिसिटी को, इसलिए ये जो है ना टेंसर की कैटेगरी में आता है इलेक्ट्रिसिटी हमारा। हम लोगों ने और पढ़ लिया था कि माप के मात्रक या इकाई यूनिट के बारे में, जिसमें कि हमने पढ़ा, पद्धति पढ़ा, मूल मात्रक पढ़ा और व्युत्पन्न मात्रक, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते आए। तो मूल मात्रक जो कि जिससे कि बेस हमारा तैयार हुआ, जो जड़ है, जैसे मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, तो ये हमारे मूल मात्रक हैं। कौन कौन से? मीटर हो गया, किलोग्राम और सेकंड, 3 चीज़ें तो हमारे व्युत्पन्न में वही जो उत्पन्न होता है वो व्युत्पन्न मात्रक। इसके बाद पद्धति हमने पढ़ी, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, और लास्ट थी हमारी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। एमकेएस पद्धति का ही ब्रॉड रूप है हमारा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जिसमें कि आपको कितने 7 मूल मात्रक है इसमें, और इसमें आपको 2 संपूरक मात्रक भी। तो सारे 7 मूल मात्रक को हम लोग देख चुके हैं ट्रिक के साथ। हमारा शेष रह गया था एसआई की संपूरक मात्रक। तो 2 मात्रक है, रेडियन और स्टेरेडियन। तो रेडियन में जस्ट आपको किस चीज़ को हाईलाइट करना है, किसको पढ़ना है कि इस मात्रक का उपयोग जो है ना किसके लिए करते हैं, तो समतल पर बने कोनों के लिए। ये इस वाले से आपको इस वाले पार्ट से कोई काम नहीं, इससे कभी क्वेश्चन नहीं आता। बस आप समतल पर बने कोण के लिए हम लोग रेडियन का यूज करते हैं। अब स्टे रेडियन जो है हमारा सेकेंड स्टे रेडियन है, संपूरक मात्रा ये वाला है, ठोसीय कोणों को मापने में ये वाला यूज करते हैं। तो स्टे रेडियन रेडियन का पता चल गया। और जो उधर हमने लॉन्ग वे में देखा था उसी का इधर शॉर्ट करके लिखा हुआ है कि लंबाई का मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय को सेकंड में मापते हैं, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एम्पियर में मापते हैं, और टेम्परेचर यानी ताप को केल्विन में अकेले अकेले और 1। ठीक है, केल्विन। ज्योति तीव्रता का नहीं आता है, तो ज्योति तीव्र जलेगी जब कैंडल हम लोग जलाएंगे। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ को हम लोग मोल भाव के करके लेते हैं, तो मोल हो जाएगा, और उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली लेते हैं ना मोल भाव करके, कितना सही है कि नहीं। तो इससे आप मोल याद रख सकते हैं। और इसको सिंबल में कैसे MOL लिखते हैं, और इसको CD, बाकी ये सारा तो सही है। अब संपूरक मात्रक का वही, रेडियन समतल कोण के लिए, स्टे रेडियन जो होता है ठोसीय कोण के लिए होता है। व्युत्पन्न मात्रक के लिए हमने बताया कि जो उत्पन्न किया जाए, जैसे कि जो हमारा मूल मात्रक है ना उसी से ये उत्पन्न होता है। जैसे कि क्षेत्रफल का ही लंबाई, उन्हें लंबाई करते हैं तब हमारा क्षेत्रफल निकलता है, किसी का भी क्षेत्रफल। तो लंबाई को हम लोग मीटर से लिखते हैं और फिर लंबाई को भी हम लोग मीटर से, तो ये हो जाता है क्या, मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा व्युत्पन्न मात्रक निकल के आता है। जैसे वॉल्यूम का ही ले लीजिए, वॉल्यूम का क्या होता है, LQ लिखते हैं हम लोग, जो भी है उसका Q कर देते हैं, तो ये हो गया मीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए। ठीक है, अब जैसे घनत्व का क्या होता है, घनत्व का द्रव्यमान बटे आयतन होता है ना, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो द्रव्यमान को हम लोग केजी से लिखते हैं, सिंपल। आयतन को अभी अभी हमने किया मीटर क्यूब से लिखते हैं, तो ये हो गया मीटर क्यूब। और जब हम लोग, तो ये इसको हम लिख सकते हैं केजी प्रति मीटर क्यूब, या फिर आप लिख सकते हैं kgm-3, ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको। मतलब ऊपर से ये नीचे वाला जो है ना ऊपर जाता है तो माइनस में चला जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ पे चाल का भी दिया हुआ है, तो मीटर पर सेकंड दूरी बटे समय होता है, तो इस अकॉर्डिंग से ये हो जाएगा आपका। और यहाँ पे दी हुई है बेग का, दिया हुआ है कि बेग का मीटर पर सेकेंड होता है, दोनों का सेम ही होता है, बस इस बेग में क्या है, डायरेक्शन भी देखा जाता है। त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल का केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसी को फिर ना बोला जाता है न्यूटन, एक नाम दे दिया जाता है, इतने सारे सिंबल को एक नाम दे दिया जाता है न्यूटन, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को। अब जब आप संवेग को देखते हैं तो संवेग का केजी डॉट मतलब केजी मीटर प्रति सेकेंड है, इसमें क्या है, प्रति सेकेंड स्क्वायर है, इसमें प्रति सेकेंड है। बल और संवेग में ये वाली डिफरेंस आपको याद रखनी है। इसके बाद आवेग का न्यूटन इंटू सेकेंड यानी न्यूटन सेकेंड। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, सिंपल है कि न्यूटन का क्या होता है, केजी, ठीक है, मीटर
और प्रति में रहता है सेकेंड का स्क्वायर, और इसके साथ में भी है सेकेंड लगा हुआ, यानी कि ये गुना में आ गया। तो फिर आपका ये बचेगा क्या, आपका ये बचेगा केजी मीटर, और बस 1 सेकेंड बचेगा, यानी कि ये ऐसे करके आप लिख सकते हैं। अब इन सबको याद करने के लिए आपको विशेष सिंबल को याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे दाब का पास्कल में बदल जाता है, तो जस्ट जैसे कि दाब का यहाँ पे देख लीजिए फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर, यानी कि बल, ये देख लीजिए दाब के लिए क्या आप जानते हैं कि बल वटे जब होता है विस्थापन का स्क्वायर, तब जाके ये आपका बन जाता है। तो इस तरह से आपका यूनिट रेडी हो जाएगा। अब जैसे कि कार्य का क्या होगा, तो बल गुने हम लोग क्या जानते हैं, डिस्टेंस मतलब दूरी होता है, विस्थापन बोलते हैं इसको। तो बल का आपको पता है न्यूटन होता है, और डिस्टेंस का पता ही है कि मीटर से लिखते हैं, तो न्यूटन मीटर, और इसी को बोल देते हैं जूल। तो सिंपल है। अब जैसे शक्ति का वर्क डन और टाइम टेकन, तो वर्क का आपको पता ही है कि जूल होता है, टाइम का सेकंड होता है, तो जूल प्रति सेकंड को ही वाट बोला जाता है। अब ये वाली चीज़ 10 के घात वाली ये तो हम लोग देख ही चुके थे, पहले ही क्लास में हमने देख लिया था और ट्रिक भी सीख लिया था कि जब आपको पॉजिटिव में है तो उसके पीछे आपको आ प्रीफिक्स जोड़ देना है, जब आप नेगेटिव में देख रहे हैं तो उसके पीछे आपको ओ प्रीफिक्स जोड़ करके बना लेना है। अब कुछ महत्वपूर्ण मात्रक और भी बच गए हैं जो कि लंबी लंबी दूरियों के लिए होती है। जैसे कि आपका सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं खगोलीय इकाई, ठीक है। खगोलीय, खगोलीय, गोला से आपको 2 गोला, एक गोला पे तो आप रहते हो, वो गोला कौन सा है, पृथ्वी है। दूसरा गोला जो हमारे से नज़दीक है वो कौन सा है, तो वो सूर्य का गोला है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी को ही खगोलीय इकाई बोलते हैं, और इसको एयू से इंडिकेट किया जाता है। एक एयू बराबर 1.495 × 10⁻11 मीटर्स होते हैं। आप इस यूनिट को नहीं भी याद करोगे तो काम चलेगा, लेकिन खगोलीय इकाई किसको कहते हैं ये जरूर याद रखो कि हम 2 गोला से, एक गोला पे तो हम रहते हैं वो पृथ्वी होगी, और दूसरी जो नज़दीक है वो सूर्य होगी। ये मात्रक हम ना आम जीवन में यूज नहीं करते, बस ये सब साइंटिफिक वर्ड हो गए, जैसे कि जो साइंटिस्ट है वो लोग यूज करेंगे, क्योंकि ये लंबी लंबी दूरियों को मापने के लिए उनको ग्रह व्रह का मापना होता है ना, इसलिए। तो फिर सेकंड हमारा प्रकाश वर्ष है। वर्ष से तो आपको पता ही है कि वर्ष है तो 1 वर्ष की बात कर रहा होगा, प्रकाश की बात कर रहा है। तो प्रकाश कहाँ से आता है, निर्वात से ही आएगा ना, मतलब जहाँ कुछ भी नहीं है या फिर जहाँ कुछ है तो भी काम चलेगा, लेकिन प्रकाश जो है निर्वात से ही आएगा। तो प्रकाश वर्ष जो है निर्वात में प्रकाश की एक वर्ष में जितना वो चला है ना, उसको कहते हैं एक प्रकाश वर्ष। अब इसके लिए भी आप 9.46 × 10⁻15 मीटर, इसका आप याद कर सकते हैं। ये जो डिजिट है ना, इसको आप याद कर सकते हैं। इसको नहीं याद करेंगे तो काम चलेगा। पारसेक की बात करें तो पारसेक नाम कैसे बना, तो देखिए पैरालैक्स सेकेंड से, तो PAR इसका लिया और SCC इसका लिया, और बन गया यहाँ पे पारसेक। तो ये तो और भी लंबी दूरी के लिए है, तो इसको आप याद कैसे रखेंगे, तो इसके पार कोई नहीं है। पार से मतलब इसके बाद कोई नहीं है, तो ये सबसे लंबी दूरी है, इसलिए इसके पार कोई नहीं है, और इसमें भी 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। अब हम जल्दी से डायमेंशन देखने वाले हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पता होगी, या फिर वही वाली चीज़ जो हमने अभी बात की, और ये सब बिल्कुल याद करने वाली चीज़ है। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, ये दिस टाइप से हो गया। तो अब आइए देख लेते हैं हमारी जो बीमाएँ डायमेंशन किसको बोलते हैं और इस पर कैसे वर्क किया जाता है। देखिए डायमेंशन सबसे आसान चीज़ है, आपने वो सब पढ़ लिया ना, मूल मात्रा। मूल मात्रा हमारे 3 है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई को m से लिखते हैं, द्रव्यमान को kg से, और समय को s से लिखते हैं। लंबाई के लिए लेंथ इंग्लिश में, द्रव्यमान के लिए मास, और समय के लिए t। तो अब यहाँ पे जस्ट आपको कुछ करना नहीं है, जैसे कि लंबाई का आपको l, द्रव्यमान में मास बोलते हैं तो इसका m, और समय में t बोलते हैं तो इसका t। इन तीनों चीज़ को लेकर के आपको बनाना है। जैसे कि आपको पता है ना कि क्षेत्रफल का क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि लंबाई को चौड़ाई करते हैं, तो लंबाई का भी मीटर, चौड़ाई का भी मीटर। तो अब मीटर स्क्वायर जब है तो बस मीटर की जगह पे आपको l लिख देना है, तो ये क्या बन जाएगा, l स्क्वायर। तो यही होगा हमारा क्षेत्रफल का डायमेंशन। अब सेकेंड चीज़ जो कि थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए, तो जैसे कि आपको पता ही है न्यूटन के लिए आप क्या लिखते हैं, kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, kg के लिए आप यूज करेंगे m का, और मीटर के लिए l का। आप सेकेंड के लिए यहाँ प्रति लगा देते हैं, सेकेंड के लिए t का और स्क्वायर। तो ये ऐसे, लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छे वे में लिखा जाता है, तो m लिखते हैं, l लिखते हैं। अब चूंकि ये जो है ml बटे t स्क्वायर है, अब इसको जब ऊपर लेके जाना है तो यहाँ क्या है, माइनस लग जाएगा हमारे 2 के आगे, तो mlt-2 ये हो गया इसका। तो इस तरह से चाहे कितना भी बड़ा हो, कोई भी हो, आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। वन मोर देख लेते हैं एक छोटा सा, जैसे कि चाल का क्या होता है, चाल का दूरी बटे समय होता है। दूरी को लिखते हैं हम लोग मीटर में, और समय को लिखते हैं हम लोग किस में, सेकंड में। अब जब आपको इसका डायमेंशन बनाना है तो m के लिए हम l लिखेंगे, s के लिए t लिखेंगे, और इसको अच्छे से लिखना है तो lt-1 लिखेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपकी, कि जब आप डायमेंशन लिख रहे हैं ना, तो एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि सबको आपको एक घर में पैक करना होता है, ऐसे। ये बीच वाली जो बड़ी वाली सबसे ब्रैकेट होती है ना, उसको आपको लगाते जाना है। जब आपका कंप्लीट बन जाएगा तब लास्ट में, जैसे कि आप बुक में देख रहे हैं।
तो इस तरह से ये वाली चीज़ जो डायमेंशन वाली है तो कतई याद करने वाली चीज़ नहीं, और आपको समझ में आ गया हो कि कैसे डायमेंशन को आप फॉर्मेट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। तो इस वे में आपको सारी चीज़ को खुद से लिख लेना है, और ये हमारा जो मापन था आज समाप्त हो गया फाइनली। और आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट लेकर आ सके गति पे, और कमेंट करिएगा ताकि सपोर्ट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।